जैसा कि पहले भी जिक्र होता रहा है कि इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स के कोर्सेज डिस्टेंट फॉर्मेट पे हैं और कोर्स को बनाते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि कोर्स की क्वालिटी किसी भी लिहाज से मुतासर ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स उन हिदायत पर अमल करें जो कि कोर्स के दौरान दी जाती हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर आपको ये कहा जाता है कि अपने पास नोट करने के लिए ज़रूर कुछ रखेंगे, हर कमांड की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आगे चलेंगे। जैसा कि पहले भी एक बार एग्जांपल दी गई थी कि अगर आपके पास कोई महंगी से महंगी किताब आ जाए तो आप उस वक्त तक उस किताब में दी गई मालूमात से इस्तिफादा हासिल नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ के ज़हनशीन करके अपने अमल में नहीं ले आते। तो अभी भी जो हमें कमांड बताने लगे हैं वो नहायत अहमियत की हामिल है ओवरऑल काम करने के दौरान। ये ऑफसेट की कमांड है। ये नहायत आसानी के साथ हमारे ड्राइंग्स के अंदर जो ड्राइंग्स की जो बाउंड्रीज हैं उनको डिफाइन करने में मदद देती है और भी कई तरीक़ों से इस्तेमाल की जाती है। लेकिन इस वक्त जो हम एग्जांपल देखेंगे वो एक सिंपल एग्जांपल है और बहुत इस्तेमाल होने वाली एग्जांपल है। फॉर्मेट में आ गए, यूनिट सेटअप, मेक श्योर कर लिया कि आर्किटेक्चरल आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ओके कर दिया। रेक्टेंगल शेप हमने सेलेक्ट की, पहली वैल्यू हमने एंटर की 30 फीट की। टैब आप देख रहे हैं कि विड्थ 30 फीट डिफाइन हुई है। अब हम इसकी हाइट डिफाइन करना चाहते हैं, ये हम रख लेते हैं 25 फीट। एंटर कर दिया। अब किस जानिब जाना है? हमने इस जानिब जाना है, बिल्कुल सही। ये हमने एक स्क्वायर शेप क्रिएट की है जिसकी 30 बाय 25 हमने विड्थ और हाइट रखी है। हम ये समझ रहे हैं कि हमारा ये एक रूम की ड्राइंग है। हमने इस रूम के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो वॉल है उसकी थिकनेस डिफाइन करनी है अपनी ऑफसेट की ऑप्शन से। पहला स्टेप ये है कि हमने ऑफसेट के इस आइकॉन के ऊपर आके क्लिक किया। अब जो पहला सवाल हमसे ये कर रहा है वो ये है कि आपने जो थिकनेस देनी है वो कितनी है। तो हम यहाँ इसको कहते हैं कि आप हमें 5 इंच की थिकनेस दें। अब एपोस्ट्रोफी और कोट्स के बारे में बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये इंच डिफाइन कर रहे हैं, फीट डिफाइन कर रहे हैं, क्या आपके सामने लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि अच्छे तरीके से हम इसको बार बार डिस्कस पहले कर चुके हैं। एंटर कर दिया। अभी हमने अपने ऑफसेट की थिकनेस डिफाइन की। दूसरा स्टेप ये है कि हमने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको कि हम ऑफसेट करना चाहते हैं। इस केस में हमारे पास रेक्टेंगल टूल से बनाया गया ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे रूम की बाउंड्री को डिफाइन कर रहा है। इसको हमने क्लिक किया, इसका मतलब है कि इसको हम ऑफसेट करना चाहते हैं। अभी हमसे पूछ रहा है कि आपने इनवर्ड्स यानी अंदर की जानिब ऑफसेट करना है या आउटवर्ड्स बाहर की जानिब ऑफसेट करना है। तो हम इसको कहते हैं कि हमने अंदर की जानिब ऑफसेट करना है। अंदर की जानिब आ गए, क्लिक किया तो आपने देखा कि हमारे 30 बाय 25 जो हाइट विड्थ का जो हमारा ये एक रूम था उसकी वॉल्स की थिकनेस हमने यहाँ बहुत आसानी के साथ डिफाइन कर दी। बजाय कि हम पूरी एक शेप दोबारा से डिफाइन करते, हमने सिंपल ऑफसेट के ऑप्शन से अपने इस रूम की वॉल्स की जो थिकनेस है 5 इंच हमने यहाँ दी है, ये डिफाइन कर दी है। आपको याद होगा कि 3D मैक्स के कोर्स में हमने जब ऑटोकैड की ड्राइंग 3D मैक्स में ले जाके उसको एक्सट्रूड किया था तो उस एक्सट्रूजन के दौरान ये बहुत अहमियत की हामिल होती है कि आपने थिकनेस अपने वॉल्स की कितनी दी है। ज़ाहिर है कि अगर थिकनेस सही तरीके से आप डिफाइन नहीं कर पाए तो आपकी ओवरऑल जो प्री विजुअलाइजेशन की जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके से उस विजन को नहीं बना पाएगी जैसा कि आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद आपको नजर आए। तो 3D प्री विजुअलाइजेशन की कोई भी एप्लीकेशन उस चीज़ को सही तरीके से विजुअलाइज नहीं कर पाएगी अगर आपने सही तरीके से अपने वॉल्स की थिकनेस नहीं दी। और जैसा कि हमने पिछली एक एग्जांपल में देखा था कि हम जब हैच करते हैं तो उधर हम अलग अलग से मटेरियल डिफाइन करते हैं। तो ये एरिया हमारे पास आ गया है कि हम आसानी से हैच करके यहाँ बता सकते हैं कि हमारा क्या मटेरियल यहाँ डिफाइन हो। तो हमने देखा कि हमारा 30 बाय 25 फीट का ये रूम था जिसकी वॉल्स की थिकनेस हमने 5 इंच डिफाइन की है ऑफसेट की ऑप्शन के जरिए से। एक बार फिर करते हैं, रेक्टेंगल टूल, स्ट्रेट अवे फ्री हैंड हमने डिफाइन कर लिया, ऑफसेट सेलेक्ट किया, ऑफसेट की वैल्यू 5 इंच ऐड हुई हुई है, ठीक है। एंटर किया, उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जिसको हम ऑफसेट करना चाहते हैं और फिर उस जानिब सिलेक्शन लेनी है, आपने क्लिक करना है जिस जानिब के आप ऑफसेट को लेके जाना चाहते हैं, बाहर की जानिब या अंदर की जानिब। इस केस में हम अंदर की जानिब आना चाहते हैं। क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि अंदर की जानिब 5 इंच ऑफसेट होगी, वही शेप जो कि आपको दोबारा से बनाने की अब ज़रूरत नहीं है।